नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को ध्रुवसामनी पढ़ा रही थी। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि ध्रुवसामनी के तीसरे अंक में ध्रुवसामनी का कथन था। आज मैं आपको बताऊंगी कि मंदाकिनी कौमा के प्रस्थान करने पर मंदाकिनी क्या कहती है, क्योंकि कौमा अनुरोध पूर्वक ध्रुवसामनी से अपने प्रेमी शकराज के शव को मांगती है और ध्रुवसामनी दे देती है। मंदाकिनी कहती है, कौमा के प्रस्थान के बाद स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है, अपने निर्बल अवलंब खोजने वाले हाथों से यह पुरुष के चरणों को पकड़ती हैं और वे सदा इनको तिरस्कार, घृणा, दुर्दशा की भीख से उपकृत करते हैं। तब भी यह बावली मानती है। यहाँ पर इस संसार के सत्य को उजागर किया गया है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर एक बहुत बड़ा व्यंग मंदाकिनी का है, क्योंकि कौमा शकराज से प्रेम करती है और इसीलिए वो उसकी मृत्यु के उपरांत शकराज के शव की आकांक्षा चाहती है, उसको मांगती है। लेकिन शकराज पुरुष होते हुए कौमा के प्रेम को नहीं समझ सकता और उसके रहते रहते वह ध्रुवसामनी की ओर आकर्षित होता है। इसीलिए मंदाकिनी कहती है कि स्त्रियों के बलिदान का जीवन में कोई भी मूल्य नहीं है। स्त्री कितनी सामाजिक रूप से असहाय है, अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से पुरुष के चरणों को पकड़ती, इतनी कमज़ोर है कि पुरुष के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन पुरुष उसको तिरस्कार, घृणा और या दुर्दशा की भिक्षा मांगने के लिए प्रेरित करता है, तब भी वह पुरुष के प्रेम में अंधी बनी हुई अपने चेतना को नहीं जगाती। तो स्त्री विमर्श का बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर मंदाकिनी के द्वारा दिया गया है। ध्रुवसामनी भूल है, भ्रम है, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा भी उसकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग में घुस गई। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं आत्ममर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी। राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुष की प्रभुत्व का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पद पर ले आया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है, मेरा दुर्भाग्य इसे मैं नहीं समझ सकी। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकल कर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत करिए। क्यों? क्या ये मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? ध्रुवसामनी अपने अतीत को स्मरण करके स्पष्ट शब्दों में मंदाकिनी से कहती है कि स्त्री के जीवन में पराधीनता की एक परंपरा पड़ गई है और न जाने यह भूल है या यथार्थ है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। रामगुप्त ने मुझे निर्वासित कर दिया था और शक शिविर में उपहार स्वरूप मुझे भेज दिया था। उस प्रभुता का जान मुझे निर्दिष्ट पद पर ले आया। मैं आज यहाँ पहुँच गई हूँ। मंदा, यह मेरी विजय है या कारण ऐसा हो गया, ये मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन उस रामगुप्त के पास मैं दोबारा नहीं जाना चाहती, और चाहे इसमें मेरा मन ही क्यों ना कलुषित हो रहा हो। मंदाकिनी, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है, उसे अपने सरल प्रवचन चक्र में घूमने से रोक रहा है। निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। स्त्री निश्चित रूप से प्रेम की आकांक्षा करती है और ध्रुवसामनी चंद्रगुप्त से स्नेह रखती हैं और प्रेम करती हैं। चंद्रगुप्त कौन? मंदा, मंदाकिनी, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते हैं। चंद्रगुप्त, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ, मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका।
अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। मंदाकिनी किंतु भाभी जी की जो बुरी दशा है। चंद्रगुप्त उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीति छल प्रपंच मैं नहीं कह सकता मंदाकिनी, किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना उचित होगा। और चंद्रगुप्त और क्या, वह क्यों नहीं कहती हो मंदाकिनी? तो क्या उसे भी कहना होगी? महादेवी बनने से पहले दुसामनी का जो मनोभाव था, क्या वह आपसे छिपा है? किंतु मंदाकिनी उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? मंदाकिनी हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचियो तो कुमार कि हम आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द। कुलाल देखूं तो क्या है, और महादेवी कहाँ गई? चंद्रगुप्त मंदा के मुखारविंद से इस पूरे घटना चक्र को जानने के उपरांत चंद्रगुप्त कहता है, विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि का कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में संकुचित हो रहा हूँ कि दुसामनी मेरी है, वह मेरी है। उसे मैं आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतःस्थल से निकली हुई अमूक स्वीकृति आज बोल रही है, मैं पुरुष हूँ नहीं। मैं अपनी आंखों से अपना वैभव अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ। मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी अनुसार से मेरी नहीं रही, नहीं, वह शील का कपट, मोह, प्रवंचना है। मैं जो कहूँ स्पष्ट रूप से प्रकट हो, यह कैसी विडंबना! विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? एक द्वंद्व और एक संघर्ष उत्पन्न हो रहा है चंद्रगुप्त के मन में, और आज वह इस बात को स्वीकार कर रहा है कि दुसामनी के साथ में उसका वाग्दान हुआ था, वो उसकी प्रेमिका थी, और मन से भावनात्मक रूप से वो दुसामनी के साथ जुड़ा हुआ है। मंदा शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य उनकी कन्या का राजाधिराज के साथ सैनिकों ने वध कर डाला। दुसामनी सामंत कुमार, स्वामी आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरीक्षकों का संहार करवा दिया। दुसामनी फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। सामंत कुमार किंतु अब वह सही है। राज सत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन मैं तो करूँगा। इस युग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का जाना असंभव है। आज मैं इतना ही आप लोगों को पढ़ाऊँगी।